आपका मन कोचिंग सेंटर के YouTube चैनल CMS मास्टरी में स्वागत है, वेलकम है। आज हम आपको CTET और UPTET एग्जाम की तैयारी में एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे, लर्निंग डिसेबिलिटीज, अधिगम अक्षमताएं। अक्षमताएं यानी कि सीखने में कठिनाई। अधिगम का मतलब सीखने से है, लर्निंग से है, तो सीखने में जो कठिनाई सामने आती है वो बताएंगे। इसमें से हर साल एवरी ईयर CTET का एग्जाम हो या UPTET का हो, सभी में क्वेश्चन बनता ही है हमेशा, ठीक है। तो एक ये बताएंगे हम, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिसमोर्फिया, ये सभी बताएंगे। पढ़ने से संबंधित कठिनाई, लिखने से संबंधित कठिनाई और तनाव से संबंधित कठिनाई, भाषा से संबंधित कठिनाई, सभी कुछ है इसके अंदर, ठीक है। और इसी के साथ साथ इसी वीडियो में हम, ये ज्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बनेगी, 5-6 मिनट की वीडियो होगी बस केवल, इसी में हम इन्वायरमेंट और पर्यावरण EVS जो है उसका भी थोड़ा काम देंगे। जैसे कि कुछ इंपोर्टेंट्स डे हैं जो कि CTET, UPTET, यहाँ तक कि UPPCS, UPSC के प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है, CSAT वगैरह, उसमें भी पूछा जाता है। तो सभी एग्जाम में, SSC CGL का एग्जाम जो आने वाला है आपका, उसमें भी ये हेल्प करेगा, सभी एग्जाम्स में हेल्प करेगा, ठीक है। थोड़ा सा उस पर ध्यान देना, EVS के काम पर, इन्वायरमेंट पर। हमने कुछ इंपोर्टेंट डेज लिखे हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से। जैसे कि वेब, ये लॉजिक हमने इनका बनाया है, जल दिवस, पृथ्वी दिवस, जैव विविधता दिवस। स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, सभी को पता है 22, 22, 22, सभी 22 तारीख है। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, ये भी क्रम से आते हैं। मंथ देखो, मार्च के बाद अप्रैल आएगा, अप्रैल के बाद मई आएगा, क्रम से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट लोग क्या भूल जाते हैं कि जल दिवस जो है वो 22 अप्रैल को है या 22 मार्च को है या 22 मई को है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को है, 22 मई को है, 22 मई को, मार्च को है। जैव विविधता दिवस 22 मई को, 22 अप्रैल, 22 मार्च। तो इसमें कंफ्यूजन बन सकता है कि 22 तो याद है, मार्च, अप्रैल और मई भी याद है, और जल दिवस, पृथ्वी दिवस, ये सब कुछ याद है, लेकिन वो थोड़ा उनका क्रम ऊपर नीचे हो सकता है। तो उसे लॉजिक को याद करने के लिए वेब 22 हमने क्यों बना दिया, सभी में 22 तारीख है इसलिए 22 बना दिया। आप इसे रिलेट कर सकते हैं कि 22 में आप ये CTET का एग्जाम दे रही हैं 2022 में, ठीक है, 22। तो वेब, इसमें क्या लॉजिक है, देखो वेब पहले नंबर पे। वेब हम इंटरनेट के उसमें भी मान सकते हैं वेब को, वेब इंटरनेट। और वेब को हम फूड चेन और फूड वेब सुना होगा आपने, फूड चेन, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, तो वहां पे फूड वेब बोलते हैं। तो वेब वर्ड याद रखना पड़ेगा, ठीक है। W से बनेगा वाटर, W से बनेगा वाटर, तो पहले नंबर पे देखो जल आ गया, वाटर, जल आ गया, जल दिवस। और बताओ मई और अप्रैल से पहले कौन सा महीना आएगा, मार्च का महीना आएगा। तो 22 मार्च को जल दिवस हो गया, क्योंकि पहले नंबर पे W आया है, तो मार्च भी आ गया, फिर ये 22 मार्च जल दिवस। W से वाटर बनेगा। E फॉर अर्थ, E से अर्थ बनेगा, अर्थ मतलब पृथ्वी, तो ये हो जाएगा पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, ठीक है। तीसरे नंबर पे आया बायोडायवर्सिटी, B से बनेगा बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता दिवस, और अप्रैल के बाद मई पड़ेगा, तो 22 मई को जैव विविधता दिवस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पर्यावरण दिवस क्या होगा, 5 जून, 5 जून को होगा पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून। 2 फरवरी को बनेगा आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड डे। वेटलैंड डे जो है 2 फरवरी को, इसमें हम जैसे आर्द्र भूमि की जो एक वीडियो बनाएंगे पूरी कंप्लीट, उसमें रामसर साइट बताएंगे, रामसर साइट के नाम से जानते हैं, रामसर डे भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। ये ईरान का एक शहर था रामसर, वहां पे एक मीटिंग हुई थी 1971 में, 1971 में 2 फरवरी को। उसमें पर्यावरण को बचाने के लिए, अपनी प्रजातियों को बचाने के लिए ये की गई थी। तो उसके बारे में हम फुल डिटेल देंगे, और भारत में कितनी रामसर साइट्स हैं और कहाँ कहाँ पे हैं, और यूपी में कितनी है, सभी जगह बताएंगे। और ये जो तटीय इलाके होते हैं वहाँ पे ज़्यादा ये देखी जाती है, बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं और पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं, ठीक है। और गुजरात की तरफ है, और सभी जगह है, मतलब केरल में भी है, वैसे तो सभी जगह है। तो हम ये आर्द्र भूमि के बताएंगे। और यूपी के अंदर ये जो, हाँ, उत्तर प्रदेश में 10 से ज्यादा वेटलैंड भूमि है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखें। 2 फरवरी को मनाया जाता है ये आर्द्र भूमि। सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, सबसे बड़ा दिन 21 जून, और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, सबसे छोटा दिन है 22 दिसंबर को, ठीक है। हाँ, दिन रात बराबर भी होते हैं, एक तो 21 मार्च, 21 मार्च, ठीक है, और एक 23 सितंबर को, 23 सितंबर को, उसमें दिन और रात बराबर होते हैं, बिल्कुल, ठीक है, ये ध्यान रखना। 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। ये ओजोन दिवस मैं 2-3 साल से देख रहा हूँ, UPPCS के प्रीलिम्स में जो एग्जाम होता है, UPSC एग्जाम में भी, और सभी एग्जाम में आ रहा है ये, और CTET एग्जाम में तो आता है ये, CTET UPTET में, ठीक है। 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस, ठीक है, ओजोन दिवस। और ये, हाँ, ओजोन की परत जो है हमारे ये समताप मंडल में पाई जाती है। ये 5 लेयर्स होती हैं, अक्षोमंडल, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, समताप मंडल, मध्य मंडल, और एक आपकी आयन मंडल, और उसके बाद होते बाह्य मंडल। ये कई सारी परतें हैं पृथ्वी की। तो इसमें जो ये ओजोन परत है वो हमारे समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को डायरेक्ट यहाँ आने से रोकती है, हमें से बचाती है, ठीक है। और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है।
O2 इसका सिंबल होता है ओजोन का। और यहाँ पे एक बात और ध्यान करना है, कभी कभी इसमें ये 5 परत वाली भी अगर देखा जाए तो एक वीडियो अलग से ही बनेगी। जो हमारी पृथ्वी के ऊपर ये 5 परतें हैं, वातावरण से संबंधित जो हमारी ये आंधी तूफान की घटनाएं होती है, कौन से उसमें होती है, ट्रोपोस्फेयर में होती है, अक्षोमंडल में होती है वो घटनाएं सारी। अच्छा, और ये वायुयान कौन से मंडल में उड़ाया जाता है, कौन से क्या, सब कुछ बताएंगे। ठीक है। टीचर डे मनाया जाता है 5 सितंबर को, लेकिन 5 सितंबर को जो टीचर डे राधा कृष्णन जी के उसमें मनाया जाता है, ये हमारा राष्ट्रीय नेशनल टीचर डे है। लेकिन ठीक 1 महीने के बाद 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे के रूप में मनाया जाता है, विश्व का शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। ठीक है। और चिल्ड्रन डे 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। और ये ऐसी बहुत सारी डिटेल हमने बताई है, और भी आगे बताते रहेंगे। ठीक है। तो ये सारे इंपोर्टेंट्स डे हैं, जल दिवस, पृथ्वी दिवस, जैव विविधता दिवस, पर्यावरण दिवस, आर्द्रभूमि दिवस, ये जो है आपके, और ओजोन दिवस, ये जो है आपके बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है ईवीएस के लिए। अगर हम सीटेट या यूपीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हो हम, कंपटीशन एग्जाम, ठीक है, सभी में आपके काम आएगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपका लर्निंग डिसेबिलिटीज, सीखने में जो कठिनाई सामने आती है वो कर रहा हूं। ठीक है। आप यहां से ध्यान देना, बाद में हम आपको ये जूम करके भी दिखा देंगे, जूम करने से और क्लियर हो जाएगा। और जूम करने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आप पढ़ लेना। ठीक, ध्यान से देखिए। सबसे पहले डिसलेक्सिया, पठन या पढ़ने में कठिनाई, या तो पठन में कठिनाई कही है, पढ़ने में कठिनाई, बात एक ही है, पठन या पढ़ने में। ठीक है। डिसलेक्सिया। डिसग्राफिया, लिखने में कठिनाई। डिसग्राफिया, ग्राफ देखो, डिस तो सभी में है, डिसग्राफिया, डिसग्राफिया, या डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसमोर्फिया, डिसथीमिया, सभी में डिस है। तो आप इधर याद रखना बस ये वाले, लेक्सिया, जिसके साथ लेक्सिया है, तो लेक्सिया में क्या होगा, पठन में कठिनाई। ग्राफिया, ग्राफ जो हम बनाते थे छोटी क्लास में, कच्ची पेंसिल वगैरह का यूज करते थे, ठीक है, ग्राफ बनाने में, तो ग्राफ में लिखते थे हम, ग्राफ में पेंसिल से लिखते थे, लाइन खींचते थे, ड्रॉ करते थे लाइन, तो ग्राफ का मतलब लिखना, तो लिखने में कठिनाई, ऐसे लॉजिक से याद कर सकते हैं। डिसकैल्कुलिया, कैलकुलेशन का मतलब होता है, कैलकुलेशन यानी कि मैथमेटिक्स का काम हो गया ये, यानी गणित का काम हो गया कैलकुलेशन का, तो गणित में से संबंधित कठिनाई हो जाएगी। डिसमोर्फिया, इसमें हमें क्या करना है, भ्रम से संबंधित कठिनाई है इसके अंदर, भ्रम। थोड़ा ऐसे याद रख सकते हैं कि हमने सामने देखा था तो हमें मोड़ लग रहा था वो, जबकि वो बाज था, ऐसा कुछ थोड़ा सा लॉजिक से, ठीक, दूर से देखने पर लगा। डिसमोर्फिया, भ्रम। डिसथीमिया, इसका लॉजिक याद करने का, थीमिया वर्ड देखो, डिस तो सभी में है, थीमिया, थीमिया जो वर्ड है टी से बना हुआ है, टी से, तो टी से टेंशन भी बनता है, इंग्लिश का एक वर्ड है टेंशन, और टेंशन को हम तनाव भी कहते हैं, तनाव। तो थीमिया तनाव या थीमिया टेंशन, तो तनाव से संबंधित इसमें हो जाएगा, जो मानसिक तनाव होता है। ठीक, एक है एप्रेक्सिया, इसमें ये लगा हुआ देखो, एप्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया वगैरह बोलते हैं, एप्रेक्सिया, एप्रेक्सिया गति कौशल से संबंधित कठिनाई जो होती है वो। अच्छा, इसका याद करना तरीका, कौशल, कौशल का मतलब कुशलता, जब हम किसी बच्चे में कुशलता को निकालते हैं, इसकी स्किल को देखते हैं, कितना स्किल है उसके अंदर, तो उसके लिए हम सब सोचते हैं कि उसकी कुशलता को निकालने के लिए भगवान से हम प्रे करते हैं, गॉड से प्रे करते हैं, तो प्रे का मतलब प्रेक्सिया, ऐसा कुछ लॉजिक से याद रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अफेजिया, 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 फेजिया, फेज, फेज, इसमें ऐसी साउंड आ रही है जैसे लैंग्वेज, फेज, लैंग्वेज, तो लैंग्वेज को ही भाषा कहते हैं फिर। ठीक है। तो अफेजिया हो जाएगा भाषा से संबंधित, अफेजिया बोलने में देखो, फेजिया, जिया, लैंग्वेज, लैंग्वेज। ठीक है। अच्छा, अलेक्सिया, देखो ये डिसलेक्सिया था, वो भी पठन से संबंधित, पढ़ने से संबंधित था, और अलेक्सिया भी पढ़ने से संबंधित है। कहीं कहीं पे इसे डिसलेक्सिया लिखते हैं, तो कहीं पे इसे अलेक्सिया लिखते हैं, ये लगाते हैं डिस की जगह। ठीक है, पढ़ने से संबंधित कठिनाई, थोड़ा इसमें डिफरेंस होता है वैसे। ठीक है। तो ये आपके 7-8 पॉइंट्स हैं जो आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, जो अक्षमताएं हैं, कठिनाइयां हैं, इन्हें आपको याद करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। आपका एक क्वेश्चन इनमें से 100% बनेगा, यूपीटेट और सीटेट दोनों ही एग्जाम में। ठीक है। सीटेट 2022 का जो एग्जाम आ रहा है आपका अभी, उसमें आपके बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये सारे इंपोर्टेंट्स डे हैं, जल दिवस, पृथ्वी दिवस, जैव विविधता दिवस, पर्यावरण दिवस, आर्द्रभूमि दिवस, ये जो है आपके, और ओजोन दिवस, ये जो है आपके बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है ईवीएस के लिए। अगर हम सीटेट या यूपीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हो हम, कंपटीशन एग्जाम, ठीक है, सभी में आपके काम आएगा। तो आप ये इधर से ये देख लेना, और इधर से आप ये सभी लर्निंग डिसेबिलिटीज को पढ़ना और इसे नोट कर लेना। इसका रिवाइज जरूरी है, ऑफलाइन के स्टूडेंट हो या ऑनलाइन के स्टूडेंट हो, सभी को बहुत ध्यान से पढ़ना है, और हम आगे भी कोशिश करेंगे और बेहतर पढ़ाने की। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।